अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। दो तीन चीज़ों पर आपको अपडेट देनी है कि इमरान खान किन दो बातों पर अड़ गए हैं और मौजूदा निज़ाम इमरान खान से किन दो चीज़ों की गारंटी चाहता है, वो आपके सामने रखूँगा। पहले कुछ चीज़ों पर आपको अपडेट कर दूँ। अभी मैं सुन रहा था, क्योंकि आपको पता है इस वक्त तक पाकिस्तान में बहस जारी है कि जो जज नासिर जावेद राना साहब ने किया है कि जो उन्होंने फैसला नहीं सुनाया अलकादरी केस का, उस पर मैं व्लॉग सुन रहा था हसनात उनका मतीउल्लाह जान साहब का, जिसमें उनके साथ हसनात मलिक साहब थे, साकिब बशीर साहब थे और सुहेल रशीद साहब थे। उसकी चार पांच चीज़ें इंपॉर्टेंट बड़ी ज़बरदस्त थी, जिनको मैं समझता हूँ सोशल मीडिया पे हाईलाइट होना चाहिए। पता नहीं, अब मुझे नहीं पता कि बोबक साहब ने, शम्स साहब ने, अरसलान बलोच ने, दीगर जो ट्विटर पे या अहमद भट्टी समेत जो ट्विटर के ऊपर अकाउंट्स एक्टिव हैं बहुत ज़्यादा, उन्होंने ये क्लिप्स लगाए, ये नहीं लगाए। मैं समझता हूँ ये क्लिप्स लगाने चाहिए सोशल मीडिया पर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात जानी चाहिए। जिसमें एक तो हसनात मलिक साहब ने कहा है कि उन्होंने अपने 15 साल सहाफ़ती करियर में ये बात नहीं देखी कि किसी जज ने 3 बार फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर की हो और फैसला ना सुनाया हो। और हसनात मलिक साहब ये समझते हैं कि सिर्फ इस एक पॉइंट पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये फैसला मुअत्तल हो जाएगा कि जज ने 3 बार फैसले की तारीख मुकर्रर करके और फैसला नहीं सुनाया, और इसी से ही सारे सवालात उठ गए हैं और पता चल गया है कि असल में पसे पर्दा चल क्या रहा है। तो इसलिए हसनात मलिक साहब ये समझते हैं कि सिर्फ इस एक पॉइंट पर ही ये फैसला मुअत्तल हो जाएगा और अल्टीमेटली फिर कलअदम भी हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये फैसला भी, ये अगली बात मैं कह रहा हूँ कि ये फैसला भी गटर में जाएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गटर में जाएगा। जिस तरह से साइफर केस किया है, जिस तरह से इद्दत केस किया है, तो ये केस भी इसी तरह से जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गटर में फेंका जाएगा। और इसमें बस ये है कि जज साहब अगर इमरान खान को सज़ा देंगे तो उनको ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा। आगे जो हाई कोर्ट के अगले जजेस के नाम आएंगे उसमें उनका नाम आ जाएगा, ये ज़रूर उनको हो जाएगा। जैसे जज कुदरतुल्लाह साहब की तरक्की हो गई है, जैसे उनका नाम आ गया है आज़म खान साहब का, जिन्होंने इद्दत केस में जो नसर मिनल्लाह साहब के फ़ैसले को कलअदम करके और कुदरतुल्लाह साहब के पास भेजा था। आज़म खान साहब का नाम आया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के लिए। और साथ उनका शाहरुख अर्जुमान साहब जो इस वक्त तोशाखाना 2 सुन रहे हैं और जिन्होंने पहले अपील सुनी थी इद्दत केस की, उनका नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के लिए आया हुआ है। और वन एंड ओनली हुमायूं दिलावर साहब का नाम भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के लिए आया हुआ है। तो इन जजेस को ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा। बाकी ये फैसले जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत के गटर में जो हैं वो जाएंगे। उसके बाद साकिब बशीर साहब ने बताया, वो ये कहते हैं, और मैं इससे जुड़ी हुई एक चीज़ आपको बता दूँ कि 17 को सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास है, और आप देखें हुकूमत को सबसे ज़्यादा मसला किससे है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस से है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब, बाबर सत्तार साहब, इजाज़ इसाक खान साहब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, जहांगीरी साहब और समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा, इन 6 जजेस से सबसे ज़्यादा हुकूमत को, इस निज़ाम को मसला है। और हुस्न इत्तफाक देखिए, इत्तफाक ही हुआ होगा, मतलब और तो कुछ नहीं हुआ होगा। इत्तफाक देखिए कि सबसे पहले जो इजलास तलब किया है मोहतरम उल मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जो जुडिशल कमीशन के सरबराह हैं मोहतरम याहिया अफरीदी साहब, उन्होंने सबसे पहला जो इजलास तलब किया वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ही किया है, जिससे हुकूमत को सबसे ज़्यादा और इस निज़ाम को सबसे ज़्यादा जिस अदालत से मसला है, सबसे पहला इजलास उन्होंने उसी का तलब किया 17 जनवरी को, कि सबसे पहले तो मैं जज लगाऊँ ना। तो ये नून लीग के लिए याहिया अफरीदी साहब जब से आए हैं तो काजी फायज़ साहब से भी ज़्यादा उनके लिए इस वक्त आसानियाँ जो है वो पैदा हुई हैं। और सादगी देखिए, कुर्बान जाइए कि याहिया अफरीदी साहब कहते हैं कि वो इतनी तेज़ी में उनके चीफ जस्टिस बनने का फैसला हुआ कि वो नया सूट भी नहीं सिलवा सके। हालांकि ये बात 2-3 हफ्ते पहले पता थी कि याहिया अफरीदी साहब ही बनेंगे, याहिया अफरीदी साहब को ही बनाया जाएगा। तो और खैर अभी कुछ चीज़ें हम नहीं कह सकते कि क्या हुआ, कहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ और किस किस को पहले पता था और क्या हुआ कैसे हुआ। ये फिर एक वक्त आएगा जब पता चलेगा, जब बहुत सी गवाहियाँ आएंगी कि कैसे फैसले हुए, क्या हुआ। तो 17 को 12 नए जज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा रहे हैं मोहतरम याहिया अफरीदी साहब। और याहिया अफरीदी साहब खुद अगेंस्ट वोट डालेंगे, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के जैसे उन्होंने केस नहीं लगाया। और पूरा हुकूमत को जिस तरह से जब हुकूमत चाहती है जुडिशल कमीशन का इजलास तलब हो जाता है, तो उससे यह है कि हुकूमत के लिए आसानी है, चाहे याहिया अफरीदी साहब हुकूमत के हक में वोट दें या खिलाफ वोट दें। और मैं तो ये चाहता हूँ कि याहिया अफरीदी साहब हुकूमत के साथ वोट करें, ताकि हुकूमत ने अगर उनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया है तो अब मतलब वो वोट डालें, क्योंकि उनके वोट ना डालने से भी तो हुकूमत की अक्सरियत पूरी है। और मोहसिन अख्तर कियानी साहब उसमें उनको सीनियर प्यूनी जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनको नहीं रखा गया जुडिशल कमीशन में, तो ये एक और वारदात है। उसके बाद आज जनाब साकिब बशीर साहब कहते हैं कि जब 23 दिसंबर को
ये बताया गया कि फैसला नहीं सुना रहे ये जज नासिर जावेद राना साहब। तो 23 दिसंबर को जज साहब ने कहा जी मैं 10 मिनट में नई तारीख दूंगा कि मैंने किस तारीख को फैसला सुनाना है। तो हम वो कहते हैं साकिब बशीर साहब कि हमें लगा कि 10 मिनट में वो आके बता देंगे कि किस नई तारीख को फैसला सुना रहे हैं, लेकिन जज साहब जो हैं वो 2.5 घंटे बाद उन्होंने तारीख दी 6 जनवरी की। तो साकिब बशीर साहब ये कहते हैं कि अगर जज साहब जो है वो 6 जनवरी की तारीख दे रहे थे और अब कह रहे हैं कि वो एक ट्रेनिंग में मसरूफ थे, क्या उस दिन उनको नहीं पता था कि उन्होंने ट्रेनिंग में जाना है? ट्रेनिंग तो 6 महीने पहले पता होती है। तो मतलब क्या जज साहब किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? उसके बाद हसनात मलिक साहब कहते हैं कि आमिर फारूक साहब को इस चीज़ का जवाब देना चाहिए, या अफरीदी साहब को देखना चाहिए कि कैसे उनका एक जज 3 बार उसने फैसले की तारीख देकर और फैसला नहीं सुनाया, हैट्रिक मुकम्मल की है। और उसके बाद दो चीज़ें और अदलिया से जुड़ी जल्दी जल्दी आपको बता दूं। उनमें से एक यह है कि मंसूर अली शाह साहब के आज बहुत अहम रिमार्क्स आए हैं। ये वो केस सुन रहे थे कस्टम एक्ट के सेक्शन 221 ए की ज़ेली शिक 2 की आईनी हैसियत के बारे में एक केस था, जिसमें मंसूर अली शाह साहब के साथ आयशा मलिक साहबा और जस्टिस इरफान सादत खान साहब थे। और इसमें मंसूर अली शाह साहब ने जो आर्टिकल 191A है उसके ज़रिए जो अदालती दायरा इख्तियार छीना गया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, उस पर उन्होंने सवालात उठाए और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 191A के ज़रिए अदालत से दायरा इख्तियार छीना गया है। यानी अब कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ये जो आज़ाद जजेस हैं जो अपने हलफ से वफाक करने वाले हैं, ये जज जो है वो आइनी केसेस नहीं सुन सकते। और वो जजेस जिनको नून लीग सेलेक्ट करेगी, जो नून लीग के सिलेक्टेड जज होंगे अमीनुद्दीन खान साहब जैसे, वो केस सुनेंगे आइनी केसेस। और एक चीज़ मैं मिस कर गया था, हसनात मलिक साहब कहते हैं कि सदियों बाद भी हुकूमत को जस्ट ऐसे जज अमीनुद्दीन खान साहब जैसे पैदा नहीं होंगे। सदियों बाद भी जो अमीनुद्दीन खान साहब हुकूमत के लिए जिस तरह के जज हैं, तो सदियों बाद भी ऐसे हीरे पैदा नहीं होंगे मुस्तकबिल में। तो इतनी ये इतना मतलब जहाँ का शुक्र अदा करना चाहिए, जहाँ का शुक्रिया अदा करना चाहिए इस हुकूमत को करना चाहिए कि अमीनुद्दीन खान साहब जैसा जज हसनात मलिक साहब के मुताबिक सदियों में भी पैदा नहीं होगा। उसके बाद मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि ये मामला आइन की तशरीह का है और मौजूदा आइनी इंतज़ाम के तहत इस बेंच को यह इख्तियार हासिल नहीं। सवाल यह है कि क्या हमसे दायरा इख्तियार वापस लिया जा सकता है? यह अदलिया की आज़ादी का सवाल है। इस अदालत के अंदर अलग बेंच कैसे बनाया जा सकता है? यह अदलिया की आज़ादी और इख्तियार की शिकों से मुतसादिम है। हम पहले इस मामले को देखेंगे। अदालत के इस्तफ्सार पर कराची रजिस्ट्री से वीडियो लिंक पर मौजूद वकील सलाउद्दीन ने कहा कि अदालत से दायरा इख्तियार नहीं छीना जा सकता। मार्शल लॉ दौर में भी जब आइन मुअत्तल था तो अदालत ने इस तरह के इक़दामात को कबूल नहीं किया और अदालत के मुतवाज़ी बनाए गए ट्रिब्यूनल्स कलअदम करार दिए गए। जब भी मामला दायरा इख्तियार का हो तो अदालत ने सख्त मुज़ामत का मुजाहरा करते हुए अदलिया की आज़ादी का दिफा किया है। और जबकि दूसरी तरफ याही अफरीदी साहब, वो तो कल 26वीं आईनी तरमीम को डिफेंड करते हैं सहाफ़ियों के सामने। उसके बाद वो कहते हैं, फिर उसके बाद खबर में बताया गया कि वकला की रजामंदी से समाअत 15 दिन के लिए मुलतवी की गई है। और इस नुक्ते पे उन्होंने मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि वकला तैयारी करके हैं। तो नाजरीन ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन जुड़े रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।